का बच्चा 15 से 20 दिन का है और उसमें ये नेवल इल का इशू आ जाता है तो आप ये 1/4 कर देंगे, यानी कि इंजेक्शन का चौथा हिस्सा लगाएंगे। अगर वाकई नेवल इल का केस है तो जो एक तैयार बकरी है, बड़ी बकरी है, उसको ये 5 ग्राम एवल मिक्स करके एक इंजेक्शन डेली लगेगा। आप घुटने पे नमक बांधें सॉक्स के साथ, तो उसके साथ ये जल्दी रिकवर होते हैं। ये देखें, जिस तरह ये है बकरी का घुटना, उन्होंने यहाँ पे नमक रखा सॉक्स को दोनों साइडों से काट के। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगी। ये जो भी व्यूअर्स हमारे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसे जानवर की वीडियो अपलोड करें जो कि रिकवर हो चुका हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज की वीडियो हमारी दोबारा से है जी नेवल हिल या ज्वाइंट हिल पे, यानी कि जो जानवर के घुटनों पे सोजन आ जाती है या सोजिश आ जाती है। इस पे हम पहले से 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें एक वीडियो में हमने इसका ट्रीटमेंट बताया था नमक के ज़रिए, नमक घुटनों पर बांध के, और दूसरी वीडियो में हमने बताया था थ्रू इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन लगा के उसका ट्रीटमेंट। तो अब इसमें क्वेश्चंस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो कुछ कमेंट्स से ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, तो हमने सोचा कि बेहतर ये है कि उन सब पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो जो इश्यूज आ रहे हैं वो एक ही वीडियो में हमारे सॉल्व हो जाएं। हम इस वीडियो में पिछली डिटेल में नहीं जाएंगे कि नेवल हिल या ज्वाइंट हिल क्यों होता है, घुटनों की सोजन क्यों आती है, क्योंकि ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अब हम करेंगे इससे आगे की बात। सबसे पहली बात ये थी, जो क्वेश्चन था वो ये था कि जी जो हमने 5 ग्राम आथा लगाना है, यानी कि 6 ml लगाना है, क्या ये डोज बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है? तो बात ये है कि अगर तो बच्चा है 1.5 माह से 2 माह तक का, तो उसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। और अगर बच्चा इससे कम है, 15-20 दिन के बच्चे हैं, और बच्चों में ये केसेस वैसे भी आते नहीं हैं, ये 2 माह के बाद के बच्चों में केसेस आते हैं। अगर कोई रेयर केस आ जाता है कि आपके पास बकरी का बच्चा 15 से 20 दिन का है और उसमें ये नेवल हिल का इशू आ जाता है, तो आप ये 1/4 कर देंगे, यानी कि इंजेक्शन का चौथा हिस्सा लगाएंगे। मगर अगर आपका बच्चा 2 माह से ऊपर है, तब आपने आधा इंजेक्शन ही लगाना है। इससे कम डोज लगाएंगे तो रिकवर नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जो दूसरा सवाल था वो ये था कि जी क्या हम गब्बन बकरियों में भी लगा सकते हैं? तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो नेवल हिल वाला इशू है ये मोस्टली आता है बच्चों में, बड़ी बकरियों में नहीं आता। अगर आपके पास किसी बकरी में आ चुका हुआ है तो सबसे पहले आपने उसे डायग्नोज करना है कि कहीं ये कोई रसोली या गिल्टी तो नहीं बन रही। उसे दबा के आपने देख लेना है कि ये वाकई नेवल हिल का केस है, कोई और इशू तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगी हुई। अगर वाकई नेवल हिल का केस है तो जो एक तैयार बकरी है, बड़ी बकरी है, उसको ये 5 ग्राम एवल मिक्स करके एक इंजेक्शन डेली लगेगा। ठीक हो गया। अब गब्बन बकरी अगर तो आपकी है 4 माह से ऊपर की, तो आप कुछ दिन वेट कर लें, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। बकरी को बच्चे देने दें, उसके बाद आप इंजेक्शन लगा लें। अगर 1-1.5-2 माह की गब्बन है तो कोई मसला नहीं है, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ये था कि हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं चैनल पे, तो ये पूछा जा रहा था कि ये बताएं कि आपके पास कौन से ट्रीटमेंट के साथ जानवर बेहतर हो रहे हैं, और आपने ये 2 ट्रीटमेंट क्यों बताए हैं, आप एक ट्रीटमेंट बता सकते थे। तो इसका मैं आंसर करता हूँ कि जो हमने पहली वीडियो अपलोड की थी नमक बांधने की, कि आप घुटने पे नमक बांधें सॉक्स के साथ, तो उसके साथ ये जल्दी रिकवर होते हैं। ये वीडियो थी पहली, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी आप देख सकते हैं। और हम इसलिए ये बातें शॉर्ट कर रहे हैं, उनकी डिटेल में वीडियोस में नहीं जा रहे कि हमारी वीडियो कम टाइम की रहे, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो उसमें ये केस आ रहा था कि हमने नमक बांध के दिखा दिया कि सॉक्स के साथ ऐसे नमक बांधना है और इसे बंधा रहने देना है। अब उससे वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ है जी, कॉल आती है मुझे कि जी नमक बांधा है, और ठीक आधे घंटे बाद बकरी के बच्चे ने शोर करना शुरू कर दिया। बाय चांस मैं उस वक्त फ्री था और ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा जी आप इसे शोर करने दें, मैं खुद आके देखता हूँ।
जब मैं वहां पहुंचा और मैंने उसे देखा है तो केस ये था कि उन्होंने नमक तो बांध दिया सॉक्स के साथ। मतलब सपोज ये बकरी का घुटना है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बकरी पे। उठ बच्चे, ये देखें सपोज कि ये है बकरी का घुटना, उन्होंने यहाँ पे नमक रखा, सॉक्स को दोनों साइडों से काट के। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ से भी उन्होंने रस्सी बांध दी, ऊपर से भी, और यहाँ नीचे से भी। इस जगह पे आ गया नमक, ठीक है। उन्होंने ये कपड़ा या रस्सी जो भी बांधा वो इतना टाइट करके बांध दिया था कि जो टांग की ब्लड सर्कुलेशन थी वो रुक गई थी। ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से और इसे इतना ज्यादा टाइट बांधने की वजह से बकरी के बच्चे को हो रहा था पेन बहुत ज्यादा, और उस पेन की वजह से वो शोर कर रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अब अगर यही केसेस बार बार आते रहे कि कपड़ा टाइट करके बांध दिया या रस्सी टाइट करके बांध दी, तो ये घुटने की सूजन खत्म होना हो, टांग का सत्यानाश लाजमी हो जाएगा। इसलिए मैंने दूसरी वीडियो में उसका अल्टरनेट ट्रीटमेंट बताया है, ताकि फार्मर जो हैं वो इजी ट्रीटमेंट कर सकें, इंजेक्शन लगाएं और कहानी खत्म। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है हमेशा कि ट्रीटमेंट आसान हो, हर बंदा समझ सके और इजी हो। जहाँ से भी वो चाहें, वेटरनरी स्टोर एक आम सा भी है तो वहां से भी उन्हें वो वाली मेडिसिन अवेलेबल हो। तो ये बेस्ट ये है कि आपने इंजेक्शंस के साथ ट्रीटमेंट करना है। नमक और सॉक्स वाला ट्रीटमेंट आप रहने दें, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आ रही है कि कितना टाइट करके बांधना है दोनों साइडों पे कपड़े को। इस वजह से उसमें इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये था कि जी आपके पास रिकवर हुए हैं जानवर, उनकी रिकवरी की वीडियो सेंड करें। तो उसमें ये हुआ है कि लास्ट वीडियो में हमने जो इंजेक्शन लगाए वो हमारे पास 2 जानवर थे, उन दोनों का हमने ट्रीटमेंट किया था और हमने ट्राई की थी कि उसकी वीडियो हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। मगर हुआ ये है कि वो रिकवर होने और उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने से पहले ही वो दोनों सेल हो चुके हैं। अभी उनके घुटनों की स्वेलिंग खत्म नहीं हुई थी, नेवल हिल वाला इश्यू उनका खत्म नहीं हुआ था और वो हो चुके थे सेल। तो इसलिए हम उनकी आफ्टर रिकवरी वीडियोस नहीं बना सके। अब चूंकि सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी व्यूअर्स हमारे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसे जानवर की वीडियो अपलोड करें जो कि रिकवर हो चुका हो। तो अभी एक दिन पहले हमारे पास एक जानवर आया है जिसे ये नेवल हिल यानी कि जॉइंट हिल का इशू है। तो हम आज उसका ट्रीटमेंट करेंगे और इंशाल्लाह जैसे ही वो रिकवर होगा उसके बाद हम उसकी रिकवरी की वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि ये हमारे कुर्बानी वाले फ्लाग का बकरा है, तो इसके सेल होने के चांसेस हैं ही नहीं, ये इंशाल्लाह हमारे पास रहेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर कर दिए हैं इस वीडियो में, और एक दफ़ा दोबारा मैं आपको ये ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूँ और इसकी रिकवरी की इंशाल्लाह जैसे ही वो बकरा रिकवर होगा मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि तमाम दोस्त जो वीडियोस देख रहे हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं कि ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट के साथ हमारा नेवल हिल से या जॉइंट हिल से मुकम्मल जानवर की जान छूट रही है और हमें सिरिंज लगाने या ब्लेड के ज़रिए कटर वगैरह लगाने की या इसमें जॉइंट में इंजेक्शन इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलें आपको बकरे का ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं। हाँ जी, ये है जी बकरा जिसका नेवल हिल का इशू है। ये देखें इसका घुटना, ये देखें ये स्वेलिंग है इतनी ज़्यादा। इसका हम करेंगे ट्रीटमेंट और इंशाल्लाह जैसे ही ये रिकवर होगा तो हम दोबारा से इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ये देखें ये घुटना है एक इसका बिल्कुल ठीक है, ओके है, और ये देखें इन दोनों में कितना डिफरेंस है और इस पर स्वेलिंग कितनी ज़्यादा है। ट्रीटमेंट जी वही बिल्कुल सिंपल, 5 ग्राम इंजेक्शन, उसमें 10 ml हमने मिक्स करना है एवल। तो क्योंकि मेरे पास आज सिरिंज है 5 ml वाली, तो हम ये 2 दफ़ा भर के 10 ml कर देंगे पूरा और फिर इसे मिक्स करके 6 ml एवरेज इसकी लगा देंगे। 5 ml वाली अगर आपके पास सिरिंज है तो तकरीबन उसमें 1 ml का मार्जिन होता है, यानी कि 5 ml में ऑलमोस्ट 6 ml भरा जाता है। इसे मिक्स करना है आपने, जैसे ही आपने इसमें एवल डाला है इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप ये इंजेक्शन लगाएंगे। बात मैं दोबारा कर रहा हूँ जो कि हम पहली 2 वीडियोस में कर चुके हुए हैं कि
इसके घुटने में कभी भी कोई चीज़ नहीं लगानी, ना सिरिंज लगानी है घुटने में, ना आपने कोई इंजेक्शन इंसर्ट करना है। सिंपल हम जिस तरह इंजेक्शन लगाते हैं वैसे ही आपने एक इंजेक्शन लगाना है। और ये लगाना कितना है डोज में इसकी दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आधा इंजेक्शन डेली बेसिस पे लगाना है, लगाना है, यानी कि 2 दिन में 1 इंजेक्शन लगेगा। आपने टोटल लगाने हैं 3 इंजेक्शन, जो कि आपके 6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इंजेक्शन लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, तो ये थी आज की वीडियो। कोशिश करें कि हमेशा सिंपल ट्रीटमेंट पे फोकस करें, ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की तरफ मत जाएं। उम्मीद करते हैं कि नेवल हिल या जॉइंट हिल के अकॉर्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके होंगे। इसके अलावा मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 030678390907, इस पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर ट्राई ये कीजिएगा कि मैसेज करें, कॉल करने से गुरेज कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।